एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी तो झुक के देखा तो उठाया, देख खोपड़ी। क्या है बोलिए? खोपड़ी जाने जी आदमी का खोपड़ी है। तो उलट पलट कर देखा, खोपड़ी में लिखा हुआ था। ये आदमी पढ़ा कर, क्या लिखा हुआ? तो पढ़ा, इसमें लिखा हुआ तो कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोलिए बाप रे बाप, अब अगर बाकी की चीज मरने का था, मर गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है चेक करना होगा। इसका बाकी क्या? रुमाल में लपेटा, घर ले गया, अलमारी खोला, अलमारी के अंदर में बंद कर दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कि अभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ। देखे, बोले नहीं, बोली बंद कर। 3-4 दिन जब हो गया तो इसकी बीवी को शक हो गया कि फुदकी बाप अलमारी में की रखल गई। क्या फुदकी नाम नहीं है कि नहीं है? हमारी बच्चियों का नाम है। ये तो कुछ नहीं है। फुदकी, हस्सो, खुदिया। अच्छा, ये नाम देखिए कितना डेंजर है, फुरगुन। अच्छा, एक नाम और भी है, बेचनी। बताइए, जिस बच्ची का नाम बेचनी होगा वो जिंदगी भर बेचैन रहेगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। जिसका जैसा नाम होगा उसके अंदर वैसे असरात पैदा होंगे। हमें तो नाम नहीं लगा, बच्चों का रखने नहीं आता है। यही मदरसा फैजुल कुरान तो तालीम दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि आओ दीन सीखो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, जहालत को दूर करो। हमारे अंदर में अभी भी बहुत बड़ी जहालत है, बहुत सारी जहालतें हमारे अंदर में अभी भी है, बहुत सारी रस्में आज भी हमारे अंदर में गलत है। कुर्बान जाओ। पहले बच्चा जब पैदा होता था ना, तो मदरसा मौलवी साहब से नाम नहीं रखते थे लोग। मुफ्ती साहब से नहीं पूछना है, इमाम साहब से नहीं पूछना है, दादो जी दादो रखी थी। ए दादो लड़का भी लियो नाम रखी था। तो दादो बोली कि आज कौन दिन जी? बोले जुमा जी। बोले कर नाम रखी था जुम्मन मियाँ। बोलो बात सही की गलत है? बोलिए आप। तजर्बाकार लोग बैठे हुए मेरे आगे में। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, या मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले दादो बोली कर नाम रखी दन मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम रखी दन बुधवा। सोचो तो सही। ये आदमी ना, वो अलमारी खोलता था, देखता था, फिर अलमारी बंद करके चाबी अपने पॉकेट में रखता था। इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में आखिर रखा क्या है, जरूर कोई बात है। ये खाना खा के सोया, बीवी जेब से चाबी निकाल के रख ली। ये सोकर उठा, कपड़ा पहना, बाजार चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी ली, अलमारी खोली तो देखा रुमाल में कुछ लिपटा है। तो रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी। तो बोली ओ ये जादू सीखे जी, हमरा भगा बेली जादू सीखे जी। शमशान खोपड़ी उठा गान के इकर जादू तो मैं खत्म कर दी। खोपड़ी ली, उखली में डाली, दे समाट दे समाट दे समाट, भूसा बना दी खोपड़ी का, ले जाके तालाब में फेंक दी। ये बेचारे बाजार से आए, चाबी ढूंढे, चाबी नहीं। बीवी बोली चाबी लीजिए। चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी बोलती है की छापे छा खोपड़ी आज जादू सीखे डालते की। बोले नहीं, हम जादू नहीं सीखे जलाल। अल्लाह के बंदी, वो खोपड़ी क्या किए? तो बीवी बोली कि उसकी वो हालत किए हैं कि वही जानेगा। बोला क्या किए? वही तो हमको जानना है। तो उसकी बीवी बोली उखली में देख के इतना चोट मारे, उसका भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शौहर बोला बस समझ गए, यहाँ ग्रोपा कीजिए ले। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। मेरे भाइयों, अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है? ये 15 बच्चे आपके नजरों के सामने हैं, और ये वो बच्चे हैं, अगर इनकी जूती मिल जाए ना मुझे, कसम खुदा कहता, अगर इसकी जूती मिल जाए मुझे, जो जूती ये पहनता है, जूता पहनता है, मैं उसे अपने सर पे रख लूंगा। ये वो जात है, अगर दुआ के लिए अगर ये हाथ फैला दे
तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। आपने इसे समझा क्या? क्या समझा मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को? आदमी तो कल के चौक की नाम जू रे? बोला मन्ना अब्दुल्ला जा। कहाँ पढ़े जा? मदरसा में। मदरसा में पढ़े जा, मौलवी बनवे, चंदा करवे, खेवे जो जो। इसके मकाम को नहीं समझा कि ये बच्चा है कौन। अरे ये वो है, रास्ते में अगर ये अपना पैर रख दे, कदम रख दे, अल्लाह के मासूम फरिश्ते इसके कदमों के नीचे अपने पर बिछा दे। है कोई मुकाबला कर सकता है इसका? कोई मुखिया हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई उद्योगपति हो, कोई अरबपति हो, इसका मुकाबला कर सकता है कोई? इसे हकीर ना जानो, ये बड़े मुकद्दर वाले हैं। आज देखिए दुनिया में इसके बेटों के सर पे पगड़ी बांधी गई है, कल कयामत में अल्लाह इसके बाप के सर पे ताज सजाएगा। सुभान अल्लाह बोलेगा माशाअल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने देखा है किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, डॉक्टर बना हो, वकील बना हो, एमए किया हो और ये जलसा सजाया गया हो, और जो डॉक्टर साहब इंजीनियर साहब है उसके सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखला तरह कही हो नहीं? अब वकील साहब अगर वकील साहब आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा घर में झोपड़ी में रहता है, रिक्शा चलाता है बाप, उसका बेटा, इसके सर पे पगड़ी बांधी गई है। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला, कुरान ये कहता है कि जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे मोहब्बत कर लेता है, जो मुझे अपने सीने में उतार लेता है, हम उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है। इसलिए नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुर्बान जाओ। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर उड़ीसा के जलसे में थे, लाखों का मजमा था। आपने फरमाया, ऐ उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में कोई ना कोई ले जाने वाला तो होना चाहिए। जन्नत में कौन ले जाएगा? वकील साहब? अरे वकील साहब लेके नहीं जाएगा। एक आदमी को 4 बेटा था, किसी को नहीं पढ़ाया, किसी को नहीं पढ़ाया, जाहिल अक्खर जाहिल रखा। जानते हैं, ये उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम थे, इक्का दुक्का कुरान आदमी पढ़ने जानता था। बाप का आखिरी वक्त आ गया, मरने लगा, रोने लगा, तो बेटों ने कहा कि बाबा ते कने का नहीं जा। तो बाप बोली कि बेटा हम सिर्फ दौलत कमाए, आखिरत नहीं बना पाए। मैं रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा? सोना चांदी तो मैंने कमाया, लेकिन कब्र के लिए तैयारी नहीं कर पाए, ना कब्र के लिए ना हशर के मैदान के लिए। मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? डर लग रहा है बेटा, मुझे डर लग रहा है। लेकिन एक वसीयत है मेरे बेटों, मेरे मरने के बाद ये वसीयत पूरी करोगे? तो बेटों ने कहा कि अब्बा बोलिए तो सही, क्या वसीयत है? कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं ना, तो मेरे पल्ले तो कुछ अमल है नहीं, ना नमाज है, ना रोजा है, ना ज़कात है, ना सदका है, ना खैरात है, कुछ नहीं है बेटा, हम कुछ किए ही नहीं दुनिया में। तो बेटा किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर ना कुरान पढ़वा कर मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में मेरे गुनाह को माफ कर दे।